राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ मैत्रेय उनाच अथादीक्षत राजा तु हयमद शतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोह क्षेत्रे यत्र प्रात्री सरस्वती 9 शब्दार्थ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है 100 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए। ये भूखंड ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। तद्विपरीत्य भगवान कर्मातिशयमात्मन शतक्रतुर्न ममृषे पृथ्वयज महोत्सवम 2 शब्दार्थ। जब स्वर्ग के राजा सर्वाधिक शक्तिशाली इंद्र ने ये देखा तो उसने विचार किया कि सकौम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है, अतः वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सका। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में जो भी सुखोपभोग करने या भौतिक प्रकृति पर शासन करने के लिए आता है, वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। ये ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र में भी पाई जाती है। जैसा कि शास्त्रों से प्रकट है, इंद्र अनेक बार अनेक पुरुषों के प्रति ईर्ष्यालु रहा था। वो विशेष रूप से महान सकौम कर्मों तथा योग अभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रखता था। सहन न कर सकने के कारण वो उन्हें छिन्न भिन्न करना चाहता था। उसे ये भय बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के लिए अधिक बड़े यज्ञ संपन्न करके उसका पद न हथिया ले। चूंकि इस भौतिक संसार में कोई भी पराई विभूति नहीं देख सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अर्थात ईर्ष्यालु कहलाता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि भागवत निर्मत्सरों के लिए है। दूसरे शब्दों में, जो ईर्ष्या के कल्मश से मुक्त नहीं है, वो कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाता है, तो भक्त सोचता है कि वो व्यक्ति कितना भाग्यवान है जो भक्तिभाव में आगे बढ़ गया है। इस प्रकार का निर्मत्सर वैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करता है, तो वह भौतिक प्राणी होता है। इस भौतिक जगत में पदापित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। यत यज्ञपति साक्षात भगवान वीरेश्वर अन्वभुवत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु 3 शब्दार्थ। भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता हैं। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञों में साक्षात उपस्थित थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आगत साक्षात शब्द महत्वपूर्ण है। पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीवात्मा थे, किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त थीं। फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात भगवान ठहरे, अतः वे विष्णु तत्व कोटि में आते हैं। महाराज पृथु जीवतत्व की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीवतत्व ईश्वर के अंश का। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है, तो वो शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। यहाँ पर विष्णु हरिरीश्वर के रूप में वर्णित हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। वे ईश्वर कहे जाते हैं, क्योंकि वे जो चाहें सो कर सकते हैं। वे परम नियंता हैं। परम ईश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं। जब वे भगवद गीता 18.66 में अपने भक्त को आश्वस्त करते हैं, समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो वे उसे समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें सर्वात्या कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और इसी कारण वे सबके शिक्षक गुरु हैं। यदि हम भगवद्गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके तो हमारे जीवन तुरंत सार्थक हो जाए। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है। अक्वितो ब्रह्म शर्वाभ्या लोकपालय सहानुगय उपगीय मानो गंधर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणे 4 शब्दार्थ। जब भगवान विष्णु यज्ञस्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ ब्रह्मा जी, शिव जी तथा सभी लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। जब वे वहां प्रकट हुए तो गंधर्वलोक निवासियों, ऋषियों तथा अप्सरा लोक के निवासियों सभी ने मिलकर प्रशंसा की। सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवागुहिकादय सुनंदनंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे 5 शब्दार्थ। भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासी दिति की समस्त संतानें, असुर तथा यक्षगण थे। उनके साथ सुनंद तथा नंद इत्यादि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। कपफिलो नारदो दत्तो योगेशा संकाद्या तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुका 6 शब्दार्थ। भगवान विष्णु के साथ भगवान की सेवा में सदैव लगे रहने वाले परम भक्तगण अर्थात कपिल, नारद तथा दितात्रेय नामक ऋषि और साथ ही साथ सनय कुमार इत्यादि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। अत धर्मदुभ भूमि सर्वकामदुभ सती दोग्धीस्माभिपश्चितानथान यजमानस्य भारत 7 शब्दार्थ है। विदुर, उस महान यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु बन गई और इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगीं। तात्पर्य, इस श्लोक में धर्मदुझा शब्द महत्वपूर्ण है, जो कामधेनु का सूचक है। कामधेनु को सुराभि भी कहते हैं। सुरभि गायें वैकुंठ में पाई जाती हैं और जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है,
भगवान श्री कृष्ण इन गायों के पालन में लगे रहते हैं। सुराभिर्भिपाल्यन्तम, सुर भी गाय को चाहे जितनी बार दोहवा जाए और चाहे जितने दूध की आवश्यकता हो वह देती है। दूध की आवश्यकता अनेक दुग्ध पदार्थों के बनाने में होती है, विशेष रूप से घी की आवश्यकता बड़े बड़े यज्ञों में पड़ती है। जब तक हम निर्दिष्ट किए गए यज्ञ नहीं करते हमारी जीवन आवश्यकताएं रुक जाती हैं। भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ का अर्थ है भगवान को तुष्ट रखने के लिए कार्य करना, किंतु इस युग में ऐसे सुयोग्य ब्राह्मण खोज पाना कठिन है जो वेदों के अनुसार यज्ञ करा सकें। अतः श्रीमद्भागवत में संस्तुति की गई है कि संकीर्ण यज्ञ करके तथा यज्ञ पुरुष भगवान चैतन्य को प्रसन्न करके मनुष्य प्राचीन समय में यज्ञों से प्राप्त होने वाले सभी फलों को प्राप्त कर सकता है। यज्ञई संकीर्तन प्रायः राजा पृथु तथा अन्यों ने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके पृथ्वी से जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राप्त की। अब फिर से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ने इस संकीर्तन यज्ञ आंदोलन को प्रारंभ किया है। मनुष्यों को चाहिए कि इस महान यज्ञ का लाभ उठाए और संघ के कार्यों में सम्मिलित हों, तब किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। यदि संकीर्तन यज्ञ किया जाए तो औद्योगिक उपक्रमों में भी कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अतः इस पद्धति का जीवन के समस्त अंगों सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापारिक आदि सूत्रपात किया जाना चाहिए। तब सभी कुछ शांतिपूर्वक तथा सरलता से चलने लगेगा। ओहु सवसाय नद्य शीर्ददिन गोरसानु तरवो भूरिवर्षपान प्रासूयंत मधुच्युत। 8 बहती हुई नदियां समस्त प्रकार के स्वाद मीठा, खट्टा, चटपटे इत्यादि प्रदान करने लगीं तथा बड़े बड़े वृक्ष प्रचुर मात्रा में फल तथा मधु देने लगे। गाय पर्याप्त हरी घास खाकर प्रभूत मात्रा में दूध, दही, घी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देने लगीं। तात्पर्य, यदि नदियां प्रदूषित न हो और उन्हें अपने ढंग से ही बहने दिया जाए अथवा कभी कभी भूमि को बाढ़ जल से भरने दिया जाए तो भूमि इतनी उपजाऊ हो सकती है कि सभी प्रकार के शाक, वृक्ष तथा पौधे उत्पन्न होने लगें। रस शब्द का अर्थ स्वाद है। वास्तव में सभी रस पृथ्वी के भीतर के स्वाद हैं और ज्यों ही धरती में बीज बोए जाते हैं कि विभिन्न पौधे फूटकर बाहर निकलते हैं और हमारे विभिन्न स्वादों की पूर्ति करते हैं। उदाहरणार्थ, गन्ने के रस से मीठे स्वाद की तथा संतरे के रस से खटमिठे स्वाद की पूर्ति होती है। इसी प्रकार अनन्नास तथा अन्य फल हैं। साथ ही मिर्च भी है जिनसे चटपटे स्वाद की पूर्ति होती है। यद्यपि पृथ्वी वही है किंतु विभिन्न बीजों के कारण विभिन्न स्वाद उत्पन्न होते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 7.10 में कहा है, बीज मां सर्वश्रिता नाम मैं सारे अस्तित्वों का मूल आदि बीज हूँ। इस तरह से सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। और जैसा कि ईशोपनिषद में कथित है, प्रणम इरिद्म, भगवान ने समस्त आवश्यक वस्तुओं के उत्पन्न किए जाने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अतः लोगों को यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सीखना चाहिए। निस्संदेह जीवात्मा का प्रमुख कार्य भगवान को प्रसन्न रखना है, क्योंकि जीवात्मा भगवान का ही अंश है। अतः सारी प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित है कि जीवात्मा उसी तरह कर्तव्य निभाए जैसी कि उसे स्वाभाविक स्थिति प्राप्त है। ऐसा न करने से समस्त जीवात्माओं को कष्ट उठाना पड़ेगा। यही प्रकृति का नियम है। तरवों थूरिवर्षपान शब्दों से बड़े बड़े और अत्यधिक बड़े हुए वृक्षों की जानकारी मिलती है। इन वृक्षों का कार्य मधु तथा तरह तरह के फल उत्पन्न करना है। दूसरे शब्दों में जंगलों का भी कार्य मधु, फल तथा फूल पर प्रदान करना होता है। दुर्भाग्यजश कलयुग में यज्ञ के अभाव में जंगलों में बड़े बड़े वृक्ष होते हुए भी उनसे पर्याप्त फल तथा मधु प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार सब कुछ यज्ञ पर निर्भर करता है। इस युग में यज्ञ करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सारे संसार में संकीर्तन आंदोलन का विस्तार करना है। सिंधु रलनिक्रांगिरियो 5 नन चतुर्विधम उपायन मुपाजहु सवे लोका सपाल का 9 शब्दार्थ सामान्य जनों तथा समस्त लोकों के प्रमुख देवों ने राजा पृथु को तरह तरह के उपहार लाकर प्रदान किए। समुद्र अमूल्य रत्नों से तथा पर्वत रसायनों एवं उर्वकों से पूर्ण थे। चारों प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रभूत मात्रा में उत्पन्न होते थे। तात्पर्य, जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, इस भौतिक सृष्टि में न केवल मनुष्यों के लिए अपितु पशुओं, सरीसृपों, जलचरों तथा वृक्षों के लिए अर्थात जीवात्माओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करने का क्षमता है। समुद्र मोती, मूंगे तथा अन्य रत्न उत्पन्न करते हैं जिससे नियमों के पालककर्ता लोग उनका उपभोग कर सकें। इसी प्रकार पर्वत भी रसायनों से परिपूर्ण है, जिसके कारण उनसे निकलने वाली नदियां उन रसायनों को खतों में फैलाकर चारों प्रकार के खाद्य पदार्थों को उर्वर बनाएं। ये पदार्थ हैं चअव्य, चबाए जाने वाले, लेह्य, चाटे जाने वाले, चूष्य, निगले जाने वाले तथा पिए जाने वाले। पृथु महाराज की अभ्यर्थना अन्य लोकवासियों तथा उनके अधिष्ठाता देवों द्वारा की गई। उन्होंने तरह तरह के उपहार दिए और उन्हें उपयुक्त राजा के रूप में स्वीकार किया, जिसकी व्यवस्था से विश्वभर का प्रत्येक नागरिक सुखी तथा संपन्न बन सके। इस श्लोक में स्पष्ट संकेत है कि समुद्र रत्नोत्पादन के लिए हैं, किंतु कलयुग में इनका मुख्य उपयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है।
शूद्रों तथा निर्धन मनुष्यों को मछली पकड़ने दिया जाता था, किंतु उच्च वर्ग के लोग यथा क्षत्रिय तथा वैश्य मोती, मूंगे तथा रत्न एकत्र किया करते थे। यद्यपि निर्धन व्यक्ति टनों मछली पकड़ते थे, किंतु उनका मूल्य मूंगे या मोती के एक टुकड़े के बराबर भी नहीं होता था। इस युग में उर्वरकों के उत्पादन हेतु अनेक बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं, किंतु जब भगवान यज्ञ करने से प्रसन्न होते हैं तो पर्वत सवत इतना उर्वरक उत्पन्न करते हैं कि खेतों में खाद्य पदार्थों का अच्छा उत्पादन होता है। सब कुछ मनुष्य द्वारा यज्ञ की वैदिक विधियों को स्वीकार करने पर निर्भर करता है। इति चातुर्जयस्य पृथोस्तु परमोदम असुरन भगवान इंद्र प्रत्यक्तमचीकरत 10 शब्दार्थ राजा पृथु पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अधोषज कहा जाता है। राजा पृथु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह ऐश्वर्य स्वर्ग के राजा इंद्र से न सहा गया और उसने इसमें विघ्न डालने की चेष्टा की। तात्पर्य: इस श्लोक में अधोषज, भगवान इंद्र तथा प्ररिथों शब्दों से 3 पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। विष्णु के अवतार होते हुए भी आखिरकार वे जीवात्मा तो थे ही, अतः उन्हें भगवान का भक्त होना ही चाहिए था। भले ही भक्त भगवान का शक्त्यावेश अवतार क्यों न हो, उसे भगवान के साथ अपने संबंध को बदलना नहीं चाहिए। कलयुग में अनेक स्वनिर्मित अवतार या यूं कहें धूर्त हैं, जो अपने को भगवान घोषित करते हैं। थैवान इंद्र शब्द बताता है कि जीवात्मा राजा इंद्र के समान शक्तिशाली एवं पूज्य हो सकता है, क्योंकि राजा इंद्र भी सामान्य जीवात्मा है और उसमें भी बद्ध जीव के 4 दोष विद्यमान हैं। इस श्लोक में इंद्र को भगवान कहा गया है, जिसका प्रयोग सामान्यतः भगवान के ही प्रसंग में होता है। यहाँ पर इंद्र को भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके हाथ में अत्यधिक शक्ति है। वह भगवा होकर भी भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल हैं कि कल्मश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से ईर्ष्या कर रहा है। अतः हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर बद्ध जीव कैसे पतित बनता है। राजा पृथु का ऐश्वर्य भौतिक परिस्थितियों पर आश्रित नहीं था। जैसा इस श्लोक में वर्णित है, वे अधोषज के परम भक्त थे। अधोषज शब्द भगवान के लिए आया है, जो मन तथा शब्दों की अभिव्यक्ति के परे हैं, किंतु भगवान अपने भक्त के समक्ष अपने आदि रूप में, जो आनंद तथा ज्ञान से युक्त है, प्रकट होते हैं। इस प्रकार भक्त अपने समक्ष भगवान का दर्शन करता है, यद्यपि भगवान हमारी इंद्रियों को अभिव्यक्ति तथा हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति के परे हैं। चरणमेनाश्रमथे यजमाने यजुष्पतिम वैच्य यज्ञपक्षा स्पर्धनन्त्वाह तिरोहितः 191 शब्दार्थ। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने अहस्य होकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पृथु के प्रति ईर्ष्या भाव से ही ऐसा किया। तात्पर्य: राजा इंद्र को शतक्रतु कहा जाता है, क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। किंतु ये हमें ज्ञात होना चाहिए कि यज्ञ में बलि किए गए पशु मारे नहीं जाते थे। यदि यज्ञ के समय वेद 2 का मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जाए तो बलि दिया गया पशु नवीन जीवन प्राप्त करके बाहर आ जाता था। यज्ञ की सफलता की यही कसौटी थी। जब राजा पृथु 100 यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र को ईर्ष्या हुई, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उससे आगे न कर जाए। सामान्य जीवात्मा होने के कारण उसे राजा पृथु से ईर्ष्या होने लगी। उसने अदृश्य होकर ये यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, जिससे यज्ञ की कार्यवाही में व्यवधान पड़ गया। तमत्व भगवानेशत्वर्मानव विहायसा आपुत्म पाखंडम यो 5 थमे धर्मविश्वम 12 शब्दार्थ। घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र आकाश मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख तल लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। तात्पर्य: इस श्लोक में प्रयुक्त पाखंड या प्राशन शब्द से ऐसे धूर्त का बोध होता है जो अपने को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, किंतु वास्तव में पापी होता है। इंद्र ने दूसरों को धोखा देने के लिए केसरिया गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था। इस केसरिया वेश का अनेक धूर्तों ने दुष्प्रयोग करते हुए अपने को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से लोग ठगे जाते हैं। जैसा कि हमने बारंबार कहा है, बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है, अतः राजा इंद्र जैसे व्यक्ति में भी यह प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे ये समझा जा सकता है कि राजा इंद्र तक भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं, इसीलिए आमुक्तमिव शब्दों का प्रयोग हुआ है। सन्यासियों द्वारा धारण किया गया केसरिया बाना ये बताता है कि वे संसारिकता से रक्त होकर भगवान की सेवा में अनुरक्त रहते हैं। ऐसा ही भक्त वास्तविक सन्यासी या मुक्त पुरुष है। भगवद गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रिता कर्मफल कार्य कार्य करोति यः स सन्यासी च योगी च न न्यरिनन चाक्रिय। जो पुरुष कर्मफल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म को त्यागने वाला। दूसरे शब्दों में, जो अपने कर्मफलों को भगवान को अर्पित कर देता है, वही सन्यासी तथा योगी है। पृथु महाराज के यज्ञ काल से ही ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते आए हैं।
ये ठगविद्या राजा इंद्र द्वारा मूर्खता से चालू की गई। किसी किसी युग में ऐसी ठगविद्या का बोलबाला रहता है और किसी युग में वह इतनी प्रबल नहीं होती। ये तो सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे सतर्क रहें। जैसा कि भगवान चैतन्य द्वारा कहा गया है, सन्यासी अल्पछिद्र सर्वलोकयाय, सन्यासी के चरित्र का एक छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है। चैतन्य चारी मध्य 12.51। अतः जब तक मनुष्य अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर न हो, उसे संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसे जनता को ठगने के लिए इसे नहीं अपनाना चाहिए। इस कलयुग में संन्यास न धारण करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि इस युग में उत्तेजनाएं अत्यंत प्रबल हैं। केवल सामान्य तथा आत्मज्ञान में बड़े चढ़े व्यक्ति को ही संन्यास धारण करना चाहिए। जीविकोपार्जन या अन्य भौतिक उद्देश्य से इस आश्रम को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अत्रिना चोदितो हंतो प्रेतपुत्रो महारथ अन्वधावत सर्कुदस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवित 13 शब्दार्थ। जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और ठहरो ठहरो कहते हुए इंद्र को मारने के लिए उसका पीछा करने लगा। तात्पर्य, जब कोई क्षत्रिय अपने शत्रु को ललकारता है तो तिष्ठ तिष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है। लड़ता हुए क्षत्रिय युद्धभूमि से भाग नहीं सकता, किंतु जब कायरतावश कोई क्षत्रिय युद्धभूमि से शत्रु को अपनी पीठ दिखाता भागता है तो उसे तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से ललकारा जाता है। सच्चा क्षत्रिय अपने शत्रु को कभी न तो पीछे से मारता है और न कभी युद्ध में पीठ दिखाता है। क्षत्रिय नियम तथा अनुभव के अनुसार वह या तो विजयी होता है या युद्धभूमि में मरता है। स्वर्ग का राजा होने से यद्यपि राजा इंद्र अत्यंत सम्मानित था, किंतु यज्ञ का घोड़ा चुराने से वह पतित हो गया था। अतः क्षत्रिय नियमों की अवहेलना करके वह भागा जा रहा था। राजा पृथु के पुत्र ने तिष्ठ तिष्ठ शब्दों से उसे ललकारा। तताशाकृतिन वीक्ष्य मेने धर्म शरीरनम जटिल भस्मनाच्छन तस्मय ब्राह्मण न मुज्यति। एक 4 शब्दार्थ। राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था। उसके सिर पर जटाजूट था और सारा शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। वधान्निवृत्त तम भूयो हंत्वे 5 तिरचोदयत जही यज्ञहनम तात महेंद्र विबुधाधमम 15 शब्दार्थ। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को नहीं मारा वरन उससे धोखा खाकर वह लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में विघ्न डालकर समस्त देवताओं में सबसे अधम बन चुका था। एवं वैन्यसुत प्रोक्तस्त्वर माना विहायसा अनवरबद्भिब्रुदरावधनो गृश्चराडिव 96 शब्दार्थ। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेंग के पौत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया, जो तेजी से आकाश से होकर भाग रहा था। वो उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा मानो गृधराज रावण का पीछा कर रहा हो। सो 5 स्वम रूप च तद्विवा तस्मान अंतर्हित स्वराट वीर स्वक्षुमादाय पितृयज्मुपेवान 17 शब्दार्थ। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह उस स्थान से अंतर्धान हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यज्ञस्थल में लौट आया। तत्स्य चादभुत कर्म विचक्त्य परमर्षय नामतेयम ददुस्तस्मय विजिताश्र इति प्रभो 18 शब्दार्थ है। विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो सबों ने उसका नाम विजिताश्व रखना स्वीकार किया। उपसृज्य तमस्तीव जहाराश्व पुनर्हरि चशाल्युपतैच्छनो हिरण्यर्षण विभु 19 शब्दार्थ है। विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञस्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थल पर काष्ठ यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बंधा था। अत्रिय संदर्शयामास्त्वर्मान विहायसा कपालकटुवार्धरं वीरो नैनम्बाधत 20 शब्दार्थ। अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाया कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परम वीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो दंड धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटक रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। अत्रिना चोदिति तस्मै संदधे विशिखरूषा सो 5 स्वमरूप च तदधित्वा तस्थावतर्हित स्वराटु 21 शब्दार्थ। जब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। ये देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वह कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। विश्वाश्रमुपादाय पितृयज्ञम तथब्रजत तद्वद्यम हरे रूप जगृहु ज्ञान दुर्बला 22 शब्दार्थ। तब परम व पृथु पुत्र विजिताश्र पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ अल्पज्ञानी पुरुष छदा सन्यासी का वेश धारण करने लगे हैं। राजा इंद्र ने ही इसका सूत्रपात किया था। तात्पर्य, अनंत काल से सन्यासी त्रिदंड धारण करते रहे हैं। बाद में शंकराचार्य ने एक दंडी संन्यास का सूत्रपात किया। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव सन्यासी होता है और एक दंडी सन्यासी मायावादी सन्यासी होता है। सन्यासियों के और भी अनेक प्रकार हैं, किंतु वे वैदिक कर्मकांडों द्वारा
मान्य नहीं है। इंद्र ने एक क्षत्रिय संन्यास का सूत्रपात करके राजा पृथु के पुत्र विजिताश्व से अपने को छिपाने का यत्न किया। अब तो कई प्रकार के सन्यासी हैं, कुछ नंगे रहते हैं तो कुछ एक कपाल तथा त्रिशूल धारण किए रहते हैं और कांलिक कहलाते हैं। इन सभी का सूत्रपात निरर्थक परिस्थितियों में हुआ। जो अल्पज्ञानी हैं वे ही इन्हें सन्यासी मानते हैं, यद्यपि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक पथ प्रदर्शक नहीं होते। इस समय कुछ मिशनरी संस्थाओं ने वैदिक अनुष्ठानों को जाने बिना कुछ सन्यासी बनाए हैं जो पाप कर्म करते रहते हैं। शास्त्रों में जिन पाप कर्मों को वर्जित किया गया है वे हैं अवैध मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार तथा द्यूत क्रीड़ा। ये तथाकथित सन्यासी इन सभी कृत्यों में लगे रहते हैं। वे मांस, मछली, अंडा तथा सभी कुछ खाते हैं। वे ये बहाना करके सुरापान करते हैं कि बिना शराब, मछली तथा मांस के आर्कटिक क्षेत्र के निकटवर्ती ठंडे प्रदेशों में रहना कठिन है। ये सन्यासी दीनों की सेवा के नाम पर पाप कर्म करते हैं, जिससे बेचारे पशुओं का वध होता है और वे इन सन्यासियों के पेट में चले जाते हैं। जैसा कि निम्नलिखित श्लोकों में कहा गया है, ये सन्यासी नहीं पाखंडी हैं। वैदिक साहित्य कहता है कि जो पुरुष भगवान नारायण को शिव या ब्रह्मा के समकक्ष रखता है वो तुरंत पाखंडी हो जाता है। पुराणों का कथन है, यस्तु नारायण देव ब्रह्मरुद्रादिदैवत समत्वने वीक्षित सपाषंडी थवे ध्रुवई। कलयुग में पाखंडियों का बोलबाला है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन चलाकर इन पाखंडियों का अंत करने का प्रयास किया है। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा चलाए जा रहे संकीर्तन आंदोलन का लाभ उठाते हैं वे अपने को इन पाखंडियों से बचा सकेंगे। यानी रूपानी जगुहे इंद्रो हेजहिर्ष्या तानी पापस्य खंडानी लिड खंडम्योचिते 23 शब्दार्थ। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए वे नास्तिकवाद दर्शन के प्रतीक हैं। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता के अनुसार वर्णाश्रम व व्यवस्था में संन्यास एक प्रमुख अंग है। मनुष्य को आचार्यों को परंपरा के अनुसार संन्यास ग्रहण करना चाहिए, किंतु आजकल के अधिकांश तथाकथित सन्यासी ईश्वर चेतना में शून्य होते हैं। ऐसा संन्यास इंद्र ने महाराज पृथु के ईर्ष्यावश चलाया था और आज कलयुग में फिर वही प्रकट हो रहा है। एक प्रकार से आज का कोई भी सन्यासी प्रामाणिक नहीं है। किसी को वैदिक जीवन पद्धति में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ईर्ष्यावश ऐसा करता है तो उसे पाखंडी या नास्तिक मानना चाहिए। वैष्णव तंत्र में कहा गया है, यस्तु नारायण देव ब्रह्मरुद्रादिदैवत समत्वने वीक्षित सपाषंडी भवे ध्रुवम। यद्यपि यह वर्जित है, किंतु ऐसे अनेक पाखंडी हैं जो दरिद्र नायन तथा स्वाईनान जैसे शब्द गढ़ते रहते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक नारायण की समता नहीं कर सकते। एवमिदे हरत्यश वैन्यजिघांस्या तद्गृहीत विसुष्टेषु पाखंडेषु मतिनुनाम 24 धर्म इत्युपमेंषु नग्नक पटादिषु प्रायण सग्नते भ्रांत्यापेशलेषु च वाग्मिषु 25 शब्दार्थ। इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराने के लिए राजा इंद्र ने कई प्रकार के संन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी नंगे रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक मात्र हैं। ऐसे तथाकथित सन्न्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समाहित होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सही ठहराने के लिए तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन विनष्ट कर लेते हैं। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा गया है, इस कलयुग में अपनी दीन दशा के कारण लोग अल्पजीवी, आत्मज्ञान से शून्य तथा झूठे धर्मों को स्वीकार करने वाले होंगे, जिससे वे सदैव मानसिक रूप से विक्षुब्ध रहेंगे। वैदिक शास्त्रों ने कलयुग में संन्यास ग्रहण करना वर्जित बताया है, क्योंकि अल्पज्ञानी लोग ठगी करने के लिए संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। वास्तविक धर्म तो भगवान की शरण में जाना है। हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अन्य समस्त संन्यास पद्धतियां तथा धर्म प्रामाणिक नहीं हैं। इस कलयुग में वे धार्मिक होने का दावा कर रहे हैं, यह अत्यधिक शोचनीय है। तद्भिज्ञाय भगवान्युथु पृथु पराक्रम इंद्राय कुपितो बाणमादतो द्यत्कारमुक 26 शब्दार्थ। अत्यंत पराक्रमी महाराज पृथु ने तुरंत अपना धनुष बाण ले लिया और वे इंद्र को मारने के लिए सन्नद्ध हो गए, क्योंकि इंद्र ने इस प्रकार के अनियमित संन्यास का सूत्रपात किया था। तात्पर्य, राजा का कर्तव्य है कि वह किन्हीं अधार्मिक पद्धतियों को प्रचलित न होने दे। चूंकि राजा पृथु भगवान के अवतार थे, अतः यह उनका परम कर्तव्य था कि समस्त प्रकार के अधर्मों को नष्ट कर दें। उनके पच्चे का अनुसरण करते हुए समस्त राज्य के प्रधानों को चाहिए कि वे ईश्वर के प्रामाणिक प्रतिनिधि बने और समस्त अधर्मों का विच्छेदन करें। दुर्भाग्यवश से तो काय हैं जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा करते हैं। ऐसी मनोवृत्ति धार्मिक तथा अधार्मिक पद्धतियों में समन्वय स्थापित करने की एक विधि होती है, किंतु इससे नागर का आत्मा उच्चति के प्रति अरुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। इस प्रकार स्थिति इस हद तक बिगड़ जाती है कि मानव समाज नरक बन जाता है।
तमृत्विजः शक्रवधाभिषिन्दितं विचष्य दुष्प्रश्नसहारिंसिम निवारामासुरो महामते न युज्यते उत्तरान्यवृत प्रचोदितातु 27 शब्दार्थ। जब पुरोहितों तथा अन्य सबों ने महाराज पृथु को अत्यंत कुपित तथा इंद्र वध के लिए उद्यत देखा तो उन्होंने प्रार्थना की, हे महात्मा, उसे मत मारें, क्योंकि यज्ञ में केवल यज्ञ पशु का ही वध किया जा सकता है। शास्त्रों में ऐसे ही आदेश दिए गए हैं। वेद 2 का मंत्रों तात्पर्य पशु वध कई उद्देश्यों से किया जाता है। इससे वैदिक मंत्रों के उचित उच्चारण की परीक्षा हो जाती है और यज्ञ अग्नि में डाले गए पशु को नवीन जीवन प्रदान किया जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जा रहे यज्ञ में किसी का वध नहीं होना चाहिए। तो भला इंद्र को कैसे मारा जा सकता है, जो कि वास्तव में यज्ञ में पूजा जाता है और भगवान का अंश है? अतः पुरोहितों ने राजा पृथु से अनुरोध किया कि वे इंद्र का वध न करें। वयम मरुत्वंतमिहार्थनाशन हरियामहे त्वच्छू साहतविषम अयात्यामोपवर्णंतर प्रसहा राजन जुहवाम तेढ़ितम 28 शब्दार्थ है। राजनु, आपके यज्ञ में विघ्न डालने के कारण इंद्र का तेज वैसे ही घट चुका है। हम अभूतपूर्व वैदिक मंत्रों के द्वारा उसका आवाहन करेंगे, वह अवश्य आएगा। इस प्रकार हम अपने मंत्र बल से उसे अग्नि में गिरा कर देंगे, क्योंकि वह आपका शत्रु है। तात्पर्य, यज्ञ में वैदिक मंत्रों के समुचित उच्चारण से आश्चर्यजनक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, किंतु कलयुग में एक भी सुयोग्य ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का सही उच्चारण कर सके। अतः ऐसे महान यज्ञों का आयोजन नहीं करना चाहिए। इस युग के लिए तो जो एकमात्र यज्ञ बतलाया गया है वह संकीर्तन आंदोलन ही है। इत्याम्य कृत्युपतिन विदुरास्यर्त्विजो रुषा सखरुग्गताजलोहनतो 5 भेत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत 29 शब्दार्थ है। बिदर, राजा को ये सलाह दे चुकने पर यज्ञ करने में जुटे हुए पुरोहितों ने क्रोध में आकर स्वर्ग के राजा इंद्र का आवाहन किया। वे अग्नि में आहुति डालने ही वाले थे कि वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ आरंभ करने से रोक दिया। न वध्यो भवतामिंद्रो यदाग्यो भगवत्तनु यम जिघांसद यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुरा 30 शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, हे याजकों, आप स्वर्ग के राजा इंद्र को नहीं मार सकते, ये कार्य आपका नहीं है। आपको जान लेना चाहिए कि इंद्र भगवान के ही समान हैं। वस्तुतः वे भगवान के सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक हैं। आप इस यज्ञ द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, किंतु आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये समस्त देवता स्वर्ग के राजा इंद्र के ही अंश हैं। तो फिर आप इस महान यज्ञ में उनका वध कैसे कर सकते हैं? तदिद पश्यत महद्धर्मव्यतिकर द्विजा इंद्रेनानुफ्लितम राज कर्म तद्विजिघांसता 31 शब्दार्थ। राजा पृथु के महान यज्ञ में विघ्न डालने तथा आपत्ति उठाने के उद्देश्य से राजा इंद्र ने ऐसे साधन अपनाए हैं जो भविष्य में धार्मिक जीवन के सुपथ को नष्ट कर सकते हैं। मैं इस ओर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। यदि आप और अधिक विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अनेक अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। पृथु कीते पृथोर्भयाइथों कौंशत क्रतु अलंते कतुभि स्विष्टे अध्वान्मोषधर्मविद 32 शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर ये महाराज पृथु की ओर मुड़े और उनसे कहा, आप मोक्ष मार्ग से भलीभांति परिचित हैं, अतः आपको और अधिक यज्ञ करने से क्या मिलेगा? तात्पर्य, ब्रह्मा जी राजा पृथु को निरंतर 100 यज्ञ संपन्न करने से रोकने आए थे। राजा पृथु 100 यज्ञ करने के लिए कृत संकल्प थे और इंद्र ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वो शतक्रतु नाम से विख्यात था। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में सभी जीवात्माओं का स्वभाव है कि वे अपने प्रतियोगियों से ईर्ष्या करते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र राजा पृथु के प्रति ईर्ष्यालु था, अतः वह उनके 100 यज्ञों को संपन्न नहीं होने देना चाहता था। वस्तुतः एक प्रकार से काफी स्पर्धा थी और राजा पृथु को रोकने के लिए तथा अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इंद्र नाना प्रकार की अधार्मिक पद्धतियां चलाने लगा। इन अधार्मिक कार्यों से विरत करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ स्थल पर स्वयं उपस्थित हुए। जहां तक महाराज पृथु का प्रश्न था, वे तो भगवान के परम भक्त थे, अतः उनके लिए निर्दिष्ट वैदिक अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता न थी। ऐसे अनुष्ठान कर्म कहलाते हैं और दिव्य स्थिति को प्राप्त भक्त के लिए इन्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर भी आदर्श राजा होने के नाते यज्ञ करना पृथु का कर्तव्य था, अतः समझौता तैयार किया गया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से राजा पृथु इंद्र से अधिक विख्यात होंगे। इस प्रकार राजा पृथु का 100 यज्ञ करने का संकल्प अप्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा के आशीर्वाद से पूरा हुआ। नैवामने महेंद्राय रोषमाह तुमहसी उभावपी ही भद्गते उत्तमलोक विग्रह 33 शब्दार्थ। ब्रह्म जी ने कहा, आप दोनों का कल्याण हो, क्योंकि आप तथा इंद्र दोनों ही भगवान के अंश हैं। अतः आपको इंद्र पर कुद नहीं होना चाहिए, वह आपसे अभिन्न है। मास्मिन महाराज कृथा स्म चिंता निशाम्याज्न्वनाहतात्मा यध्याय तो देवहतम नु कर्तु मनो 5 तिरुष्ट विशते तमो 5 नधम 34 शब्दार्थ है। राजन, देवी व्यवधानों के कारण उचित रीति से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हो। कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें। सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए।
ऐसी पराजयों को सुधारने का जितना ही प्रयत्न किया जाता है, उतना ही हम भौतिकतावादी विचार के घने अंधकार में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य, कभी कभी साधु स्वरूप या धार्मिक व्यक्ति को भी जीवन में पराजय देखनी पड़ती है। ऐसी घटनाओं को दैवी मान लेना चाहिए। यद्यपि अप्रसन्न रहने के पर्याप्त कारण हो सकते हैं, किंतु ऐसी पराजयों का प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ही इन पराजयों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है, हम उतने ही चिंता के गहन अंधेरे में प्रवेश करते जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इस संबंध में उपदेश दिया है। शुभ होने के बजाय हमें सहन करना चाहिए। क्रतुर्विस्मतमेश देवेषु तुर्ग्रह धर्मव्यतिक्रो यत्र पाखंडेरिद्ध निर्मिति 35 शब्दार्थ। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इन यज्ञों को बंद कीजिए, क्योंकि इनके कारण इंद्र अनेक अथम कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि देवताओं में भी अनेक अवांछित कामनाएं होती हैं। तात्पर्य, सामान्य व्यवहारिक कार्यों में अनेक प्रतियोगी होते हैं और कभी कभी वेदों के कर्मकांड विषयक अध्यायों को लेकर कर्मियों के बीच स्पर्धा तथा द्वेष उत्पन्न होता है। कर्मी को ईर्ष्यालु होना चाहिए, क्योंकि वह भौतिक सुखों को छक्कर भोगना चाहता है। ये भव रोग है। फलत कर्मियों के बीच, चाहे सामान्य व्यापार हो या यज्ञ हो, सदैव स्पर्धा रहती है। ब्रह्मा जी का उद्देश्य इंद्र तथा महाराज पृथु के बीच स्पर्धा का अंत करना था। चूंकि महाराज पृथु महान भक्त एवं ईश्वर के अवतार थे, इसलिए उनसे प्रार्थना की गई कि वे यज्ञों को बंद कर दें, जिससे इंद्र और आगे अधर्म न चलाएं, जिसका पालन अपरशधिक प्रवृत्ति के लोग सदा करते हैं। एभिरिंद्रोपसिन सुप्र पाखंड्यारिभिजनम हियमान विचंक्ष्वैन यस्ते यज्ञश्चुगश्चमूर 36 शब्दार्थ। जरा देखिए कि राजा इंद्र यज्ञ के घोड़े को चुराकर किस प्रकार यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसके द्वारा प्रचारित मनोहर पापमय कार्य सामान्य जनों द्वारा आगे बढ़ाए जाते रहेंगे। तात्पर्य, जैसा कि भगवद्गीता 3.21 में कहा गया है, यदिदाचरति श्रेष्ठस्तद्देवेत्रो जन संयत प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। महापुरुष जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। वो पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, संपूर्ण विश्व उसके अनुसार कार्य करता है। राजा इंद्र ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही महाराज पृथु को 100 अश्वमेध यज्ञ न करने देने का विचार किया। अतः उसने घोड़ा चुरा लिया और वह अपने को अनेक अधार्मिक पुरुषों के बीच सन्यासी का छद्मय वेश धारण करके छिपाता रहा। ऐसे कार्य सामान्य लोगों को आकर्षक लगते हैं, अतः जे घातक हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्र द्वारा इस प्रकार अधर्म फैलाने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि यज्ञ बंद करा दिया जाए। भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कदम उठाया था, जब लोग वैदिक आदेशों द्वारा संस्तुत पशु यज्ञों में बुरी तरह फंसे हुए थे। भगवान बुद्ध को वैदिक यज्ञों का निषेध करके अहिंसा धर्म का सत्रपात करना पड़। वस्तुतः यज्ञों में वध किए गए पशुओं को नव जीवन प्रदान किया जाता था, किंतु ऐसे लोग जो मंत्र शक्ति से रहित थे, इन वैदिक अनुष्ठानों का लाभ उठा रहे थे और वृथा ही बेचारे पशुओं का वध कर रहे थे। अतः उस समय भगवान बुद्ध को वेदों को सत्ता अस्वीकार करनी पड़ी। मनुष्य को ऐसे यज्ञ नहीं करने चाहिए जिनसे अव्यवस्था पनपे। ऐसे यज्ञों को बंद करना ही श्रेयस्कर होगा। जैसा कि हमने बारंबार दोहराया है, कलयुग में सुयोग्य ब्राह्मणों के अभाव में वेद विहित यज्ञों को संपन्न करना संभव नहीं है। इसीलिए शास्त्र संकीर्तन यज्ञ करने का उपदेश देते हैं। संकीर्तन यज्ञ से भगवान चैतन्य के रूप में भगवान प्रसन्न होंगे और पूजित होंगे। यज्ञों को संपन्न करने का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान चैतन्य के रूप में विद्यमान हैं, अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि संकीर्तन यज्ञ द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इस युग में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह एक सरलतम उपाय है। लोगों को चाहिए कि इस युग में विभिन्न शास्त्रों में यज्ञों के विषय में जो आदेश प्राप्त हैं, उनका लाभ उठाएं और इस पापमय कलयुग में अनावश्यक उत्पात न फैलाएं। इस कलयुग में सारे संसार के मनुष्य पशुओं के वध हेतु कसाईखाने खोलने में पट हैं, क्योंकि वे पशु मांस खाते हैं। यदि पहले जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, तो पशुओं का वध और बढ़ेगा। कलकत्ता में अनेक कसाईयों की दुकानें हैं जिनमें देवी काली की प्रतिमा रखी रहती है और पशु भक्षक लोग सोचते हैं कि ऐसी दुकानों से मांस खरीदना अच्छा होगा, क्योंकि यह तो देवी काली के भोग का शेष अंश है। वे नहीं जानते कि देवी काली कभी भी मांसाहारी भोजन स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वे शिवजी की साध्वी पत्नी हैं। शिवजी भी महान वैष्णव हैं और कभी मांस नहीं खाते। देवी काली शिवजी का उच्छिष्ट ही ग्रहण करती हैं, अतः उनके द्वारा मांस या मछली खाए जाने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी भेंटें तो देवी काली के पार्षद स्वीकार करते हैं, जिन्हें भूत, पिशाच तथा राक्षस कहा जाता है। अतः जो लोग देवी काली से मांस या मछली का प्रसाद प्राप्त करते हैं, वो उनका छोड़ा गया प्रसाद न होकर भूतों तथा पिशाचों का जूठन होता है। भवान परित्रातुमिहावतीर्णो धर्म जनाना समयानुरूप वेनापचाराद्विलुप्त मध्य तद्देह तो विष्णु क्लासी वैन्य 37 शब्दार्थ है। वेन पुत्र राजा पृथु, आप भगवान विष्णु के अंश हैं। राजा वेन के उत्पाती कार्यों के कारण धर्म प्रायः लुप्त हो चुका था। आपने उचित समय पर भगवान विष्णु के रूप में अवतार लिया। निस्संदेह आप धर्म की रक्षा के लिए ही राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं।
तात्पर्य: भगवान विष्णु जिस प्रकार से असुरों को मारकर श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं उसका उल्लेख भगवद गीता 4.8 में मिलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश तथा धर्म का फिर से स्थापन करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान विष्णु अपने 2 हाथों में असुरों को मारने के लिए गदा तथा चक्र धारण किए रहते हैं और अन्य 2 हाथों में भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कमल तथा शंख लिए रहते हैं। जब भगवान का अवतार इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में होता है तो वे असुरों का वध तथा भक्तों की रक्षा एक साथ करते हैं। कभी कभी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या भगवान राम के रूप में प्रकट होते हैं। शास्त्रों में इन सब रूपों का वर्णन मिलता है। वे कभी कभी भगवान बुद्ध के रूप में अपने शक्त्यावेश अवतार में प्रकट होते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये शक्त्यावेश अवतार जीवात्मा में निहित भगवान विष्णु की शक्ति के अवतार हैं। जीवात्माएं भी भगवान विष्णु के अंश हैं, किंतु वे उतनी शक्तिमान नहीं होती। अतः जब कोई जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है तो उसे भगवान द्वारा विशेष शक्ति प्रदान की गई होती है। जब राजा पृथु को भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है तो उन्हें शक्त्यावेश अवतार मानना चाहिए, जो भगवान विष्णु का अंश है और उनके द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदान किया हुआ था। भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदत्त जीवात्मा विष्णु के अवतार के रूप में भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देने के लिए होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के समान ही कर्म कर के तर्कों द्वारा असुरों को हराता है और शाखत्रानुमोदित भक्ति उपासना पद्धति का उपदेश देता है। जैसा कि भगवद्गीता में संकेत किया गया है, जब कोई अद्वितीय पुरुष भक्ति योग का उपदेश देता है तो हमें जान लेना चाहिए कि वह भगवान विष्णु अथवा भगवान कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त है। चैतन्य चरितामृत में अंत्य 7.11 पुष्टि की गई है कि कृष्ण शक्ति बिना नहे तार प्रवन्न। जब तक किसी को ईश्वर द्वारा विशेष शक्ति प्रदत्त न हो वह भगवान के पवित्र नाम की महिमा की व्याख्या नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसे शक्ति प्रदत्त पुरुष की आलोचना करता है या दोष निकालता है तो उसे विष्णु के प्रति अपराधी समझना चाहिए और वह दंडनीय है। भले ही ऐसे लोग नकली तिलक तथा माला धारण करके वैष्णव बन लें, किंतु यदि वे शुद्ध वैष्णव की निंदा करते हैं तो भगवान उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। शास्त्रों में इसके कई उदाहरण हैं। सत्वम विमृश्यास्य भव प्रजाप्ते सज्जल्प विश्वसृजा पिपीप्रिहि एनरीच मायामुपधर्म मातरन प्रचंड पाखंड पत्था प्रभो जही 38 शब्दार्थ है प्रजापालक। विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने इस अवतार के उद्देश्य पर विचार कीजिए। इंद्र द्वारा सर्जित अधर्म अनेक अवांछित धर्मों की जननी है, अतः आप तुरंत ही इन पाखंडों का अंत कर दीजिए। तात्पर्य: ब्रह्मा जी राजा पृथु को प्रजापते रूप में इसलिए संबोधित करते हैं जिससे वे अपनी प्रजा को शांति तथा संपन्नता को स्थिर रखने के दायित्व को न भूलें। भगवान ने महाराज पृथु को इसी कार्य के लिए शक्ति संपन्न किया था। आदर्श राजा का ये कर्तव्य है कि वह देखे कि लोग धर्म का ठीक से पालन करते हैं। ब्रह्मा ने राजा पृथु से विशेष रूप से राजा इंद्र द्वारा सर्जित छद्म धर्मों पर विजय प्राप्त करने का अनुरोध किया। दूसरे शब्दों में, राजसत्ता का या राजा का धर्म है कि वो अनैतिक व्यक्तियों द्वारा पैदा किए गए छद्म धर्मों पर रोक लगाएं। मूलतः धर्म एक है जो भगवान द्वारा प्रदत्त है और ये 2 रूपों में शिष्य परंपरा से प्राप्त होता है। ब्रह्मा ने पृथु महाराज से अनुरोध किया कि वे इंद्र से वृथा स्पर्धा न करें, जो उनके द्वारा 100 यज्ञों को पूरा न होने देने पर तुला हुआ था। विरोधी क्रिया करने को अपेक्षा महाराज पृथु के लिए श्रेयस्कर होगा कि यज्ञों को बंद कर दें। अच्छी सरकार स्थापित करने तथा उचित व्यवस्था लाने के लिए ये किया गया। मैत्रेय ख्वाच इत्थ स लोक गुरुना समाधिष्ठितो विशांपते तथा च कृत्वा वात्सल्यम मघोनापि च संदधे 39 शब्दार्थ। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, जब परम गुरु ब्रह्मा जी ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेहपूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। कृताभूत स्नानाय पृथ्वे भूरिकर्मणे वरांददुस्ते बरदा ये तत्थगहिषि तर्पिता 40 शब्दार्थ। इसके पश्चात पृथु महाराज ने स्नान किया, जो प्रथानुसार यज्ञ के अंत में किया जाता है, और महिमायुक्त कार्यों से अत्यंत प्रसन्न देवताओं से आशीष तथा वर प्राप्त किए। तात्पर्य: यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, क्योंकि सारे यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। चूंकि यज्ञ करने से देवता स्वयमेव प्रसन्न होते हैं, अतः वे यज्ञकर्ता को आशीष देते हैं। जब मनुष्य पौधे की जड़ में पानी डालता है तो डालें, तने, टहनियां, फूल तथा पत्ती सभी तुष्ट होते हैं। इसी प्रकार जब कोई उदर को भोजन पहुंचाता है तो शरीर के सभी अंग पुनर्जागृत हो उठते हैं। यदि कोई यज्ञ करके अकेले भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है तो अन्य सारे देवता स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं। बदले में देवता भक्त को वर देते हैं। अतः शुद्ध भक्त कभी भी देवताओं से सीधा वर नहीं मांगता। उसका तो एकमात्र व्यापार भगवान की सेवा करना है, अतः उसे देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। विप्रा सत्याशिष तुष्टा श्रद्धया लब्ध दक्षिणा आशिषो युयुजु क्षत्रादि राजाए सत्कृता 41 शब्दार्थ।
आदिराज पृथु ने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत सम्मानपूर्वक सभी प्रकार की भेंटें प्रदान की। इन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर राजा को अपनी ओर से हार्दिक शुभाशीष दिए। त्वयाहुता महाबाहो सर्व एवं समागता पूजिता दानमानाशभ्या पितृदेवर्षिमान्वा। 42 शब्दार्थ। समस्त ऋषियों तथा ब्राह्मणों ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, आपके आमंत्रण पर सभी वर्ग के जीवों ने इस सभा में भाग लिया है। वे पितुलोक तथा स्वर्गलोकों से आए हैं, साथ ही सामान्यजन एवं ऋषिगण भी इस सभा में उपस्थित हुए हैं। अब वे सभी आपके व्यवहार तथा आपके दान से अत्यंत संतुष्ट हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ नामक 19वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।